सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का असाइनमेंट सॉल्यूशन, जहां पे इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन डी का चैप्टर नंबर 7 अटेंड करने वाले हैं। सो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। आइए स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए, प्रूव दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब हमारे पास क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, हमारे पास टू साइड इक्वल होती है, तो उनके अपोजिट जो एंगल इक्वल होते हैं ना, वो हमें बताना है कि कैसे। ओके तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, जिसका नाम देता हूं ए बी सी। अब इसे बताना है हमें क्या, कॉन्ग्रुएंट, तभी जाके हम अपने एंगल को इक्वल बता पाएंगे। तो क्या करेंगे, हम एक मीडियन खींचेंगे या फिर हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, ठीक है ना, जिसका नाम देंगे हम एडी। ओके एडी। अब मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूं, देन यहाँ पे क्या प्रूव करना है वो सारी चीजें बता देता हूं। ओके तो सबसे पहले हम बताएंगे टू प्रूव के अंदर हमारे पास क्या है, हम बताएंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या दिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गिवन की बात कर लेते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, ये ए बी ए सी के बराबर है, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी दो साइड बराबर होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसे ए बी इक्वल टू ए सी माना, ठीक है। फिर हम बताएंगे क्या कि हमारे पास जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, ठीक है ना। अब वो परपेंडिकुलर बनेगा तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल तैयार होंगे। चल अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है सबसे पहले कि दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। पहले ये प्रूव करना है, फिर प्रूव करने के बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों एंगल्स को सीपीसीटी में ले लेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड जो सेकंड ट्रायंगल है वो ए सी डी है, ए सी डी। अब रूल नंबर 1 प्रूव करने के लिए, तो पहला जो रूल होगा हमारे पास वो होगा ए बी ए सी के ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है ना। ए बी ए सी के बराबर है, ये हमारे पास पहले से गिवन ही है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। दूसरा रूल में क्या होगा, हमारे पास जो ए डी है ना वो कॉमन हो जाएगा, ए डी कॉमन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, ए डी इक्वल टू ए डी, AD इक्वल टू AD। ओके जस्ट वेट, कुछ और रूल निकाल सकते हैं क्या, साइड एंगल साइड। ओके चल AD इक्वल टू AD, ये क्या हमारे पास होगा, कॉमन हो जाएगा, कॉमन, ठीक है। अब तीसरे रूल ले लेते हैं। देखो तीसरे रूल हम क्या करते हैं ना, एंगल को बता देते हैं। ये जो एंगल है ना, ये बाइसेक्टर है, इसे बता सकते हैं हम। यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास जो BC है, BC को AD बाइसेक्ट करती है, हम इसे बता सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो हम इसको ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, BD इक्वल टू CD ले लेता हूँ, ठीक है ना। BD इक्वल टू CD हम लिखेंगे कि BC बाइसेक्ट बाय लाइन AD। मतलब AD के द्वारा क्या BC को बाइसेक्ट किया गया है, जिससे क्या वो BD और DC दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो तीन रूल लिख लिया, तीनों क्या हमारे पास साइड वाले हैं। तो हम सीधा बोलेंगे कि जो ट्रायंगल है ABD वो कॉन्ग्रुएंट बनेगा ट्रायंगल ACD का। किस रूल से बनेगा, तो लिखेंगे हम बाय कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल S रूल। अब ट्रिपल S रूल से ये जो पहला ट्रायंगल है वो दूसरे ट्रायंगल का जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि एग्जैक्ट ये दोनों के दोनों जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं तो उनके सारे साइड, उनके सारे एंगल सब के सब इक्वल हो जाते हैं। तो हमें एंगल बी और एंगल सी के बारे में पूछा था, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एंगल बी है वो एंगल सी के बराबर है बाय CPCT, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कहने का मतलब ये है कि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके सारे के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर हो जाते हैं, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से हमने इसे फाइंड किया। चलिए सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। रेफ कर लेते हैं हम इसे। दो मिनट, चलो उड़ा देते हैं। ओके अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है उसे समझ लेते हैं। यहाँ लिखा है कि प्रूव दैट द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल
ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। हमारे पास क्या बोला गया है कि हमें साइड की बात की गई है, मतलब दो एंगल इक्वल है, उनके अपोजिट साइड इक्वल होती है, हमें वो बताना है इस बार। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ज़्यादा है क्योंकि मैं रोड साइड हूँ, ठीक है ना, मेरी जो क्लास है वो रोड साइड है, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस बना रहता है। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करते रहना। चलो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, देन इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी। ओके, चलो अब यहाँ पे क्या है, हम एक मीडियन बना लेते हैं, मीडियन, ये मीडियन बना लिया, इसका नाम दे दिया हमने ए डी। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये जो एंगल बी है ना, एंगल बी, ये एंगल सी के बराबर है, तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल है। ठीक है, ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। ओके, अच्छा अब इसे कैसे बताएंगे, तो पहले इसे समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या, जो भी गिवन है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, हम गिवन लिख लेते हैं, तो गिवन, अब गिवन में क्या डालेंगे, हमारे पास जो एंगल बी है वो एंगल सी के बराबर है, दूसरा कि जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, ये हमने गिवन में डाल दिया। अब प्रूव क्या करना है हमें, तो प्रूव लगा लेते, तो लिखेंगे टू प्रूव कि जो AB है वो AC के बराबर, ये प्रूव करना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों ट्राइंगल लेंगे। कौन से ट्राइंगल, ये ट्राइंगल नंबर 1 और ये ट्राइंगल नंबर 2, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तभी जाके हम अपने प्रूव दैट को बता सकते हैं कि कैसे क्या ये प्रूव होगा। ठीक है ना, चलो मतलब बोल सकते हो कि ABEC कैसे बराबर होगा, इसके बारे में बताएंगे 1 और 2 के प्रूव होने पर। चलो तो ले लेते हैं ABD इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ओके, अब कोई 3 रूल फॉलो करने हैं। 3 रूल के अंदर हमारे पास क्या होगा, एंगल B और एंगल C बराबर हो जाएंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल C बराबर हो जाएंगे, ये गिवन है हमारे पास इसलिए। ठीक है, सेकंड की बात कर लेते हैं, तो सेकंड में क्या होगा, हमारे पास AD कॉमन हो जाएगा, तो AD इक्वल टू में AD, ये कॉमन हो जाएगा हमारे लिए। तीसरे रूल के अंदर क्या होगा हमारे पास, अब देखो जब हमने ये परपेंडिकुलर बनाया तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल भी तैयार होंगे, तो बोल सकते हो कि जो ADB एंगल ADB बराबर होगा एंगल ADC के। क्यों, लिखेंगे बहुत 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री थे इसलिए बराबर होंगे। 3 रूल निकला। अब रूल कैसे निकला तो समझ लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, बीच में साइड एक एंगल और एक एंगल, लेकिन हमारे पास क्या है, बीच में साइड नहीं, तो हम साइड, देखो एंगल साइड एंगल ही बता सकते हैं, यहाँ रूल लगेगा एंगल साइड। देखो हमेशा याद रखना कि एक साइड के ऊपर 2 एंगल होंगे, देन जो साइड होगी वो कहीं डिफरेंट होगी, ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, तो एंगल साइड वाला रूल लग रहा है। तो लिखेंगे कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट बनेगा ट्राइंगल ACD। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड रूल। ठीक है, तो हमने दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर लिया, फर्स्ट एंड सेकंड को। देन मैंने बताया था आपको पहले वाले क्वेश्चन के अंदर कि जब हम 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो उसके सारे के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर हो जाते हैं। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि जो AB है वो AC के बराबर है बाय CPCT। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि AB इक्वल टू AC बराबर क्यों है, तो बाय CPCT। काम क्लियर, बस इतना सा काम करना है और आपका आंसर। ठीक है, सो आई होप ये जो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लॉन्ग है, जिसे मैंने ना अलग सॉल्व किया हुआ है, थोड़ा विजिट करना, नोटिस करना और थोड़ा सा लिखते जाना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अब तीसरे के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो लिखा है, अच्छा चलो हमारे पास हमने पीछे लिखा है ये क्वेश्चन ऑलरेडी। देखो यहाँ पे हमने ये पूरा सॉल्व करके बताया हुआ है 2 पेजेस के अंदर, जहाँ पे यहाँ पे क्या 3 कैटेगरी के अंदर, मतलब बोल सकते हो हमारे पास इस पे 3 केस के अंदर हमने सॉल्व किया है। देखो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा है कि प्रूव दैट 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमारे पास क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि 2 ट्रायंगल है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है इफ 2 एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो कहने का मतलब ये कि 2 एंगल उसके साथ साथ एक और साइड है जो कि सेम दूसरे ट्रायंगल के अंदर भी है, वो आपस में बराबर हमारे पास दिए गए हैं। अब इसे 3 केस में हमें प्रूव करना है।
तो पहले हम अपने गिवन में ले लेंगे, गिवन में क्या क्या दिया है। तो एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर है, एंगल सी है वो एंगल एफ के बराबर है, और जो बीसी साइड है ना, ये जो बीसी साइड है, बीसी साइड ये ई एफ के बराबर है। ठीक है, ये जो हमारे पास गिवन था हमने यहाँ पे गिवन लिख लिया। अब तीन केसेस के अंदर हम इसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला केस होगा हमारे पास कि ए बी इस डी ई के बराबर होगा, ए बी ये डी ई के बराबर होगा। चलो पहला केस पे हम बात कर लेते हैं। ओके, केस नंबर 1, ये हमारे पास केस नंबर 1 है, जिसमें हमने क्या बताया था कि ए बी डी ई के बराबर है, मतलब ये जो साइड है इस साइड के बराबर है। ओके, अब इस साइड के बराबर तो क्या है, ये जो क्वेश्चन है वो आराम से प्रूव हो जाएगा। कैसे, देखो तो लिखेंगे व्हेन ए बी इक्वल टू डी ई, मतलब हमारे पास जब ए बी और डी ई बराबर होंगे। तो इन ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, एक तो ए बी सी है और एक डी ई एफ है। अब यहाँ पे कोई चेंजेस तो है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लेंगे ए बी डी ई के बराबर है। ठीक है, ए बी डी ई के बराबर है, और एंगल बी एंगल ई के बराबर है, और जो बी सी है वो ई एफ के बराबर है। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, चलो तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसे प्रूव किया। अब रूल कौन सा लगेगा, साइड एंगल साइड, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए हमारे पास। मैन हमारे पास पर्पस वही है, जिनमें से हमारे पास जो कंडीशन दी गई थी उन कंडीशन को लेकर और खुद से भी हमें बनाना है। तो हमने पहले कंडीशन में ये बताया था कि ए बी इस पी एफ मतलब यहाँ पे डी ई के बराबर होगा, जिससे क्या होगा, ये साइड ये एंगल बीच में और ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी हमने कि ए बी डी ई के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, और जो बी सी साइड है वो ई एफ के बराबर है। ये तीन रूल लिख ले। तो रूल कौन सा, साइड एंगल साइड। तो हमने लिखा कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड रूल से। पहली कंडीशन हमारे पास ये है। अब सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो डीई है उस पर जी पॉइंट ले लेंगे। देखो हमने लिखा भी है केस 2 के अंदर, व्हेन ए बी इज लेस देन डीई। हमारे पास क्या, जो ए बी है वो डीई से छोटी है। छोटी क्यों है, छोटी इसलिए है क्योंकि अगर देखो हमारे पास जो जीई है वो अगर ए बी के बराबर होगा ना, तो डीई तो और बड़ी है, तो वो तो ए बी से छोटी बड़ी हो जाएगी ना। तो इस वजह से लिखा हमने कि जो ए बी है वो कीमत छोटी है डीई से। अब टेक अ पॉइंट जी ऑन ईडी, हमने क्या किया, जी जो पॉइंट है वो डीई के ऊपर लिया, सच दैट ईजी बराबर ए बी हो जाएगा। मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो ए बी है वो जीई के बराबर होगा, तो हमारे पास डीई तो बड़ी साइड है, तो इससे तो बड़ी हो जाएगी। तो यही कंडीशन हमारे पास यहाँ पे आई है। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी और जी ई एफ, हमारे पास जी ई एफ, क्योंकि हम डी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब लिखेंगे हम क्या कि हमारे पास जो ए बी साइड है वो जी ई के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है। दूसरा, एंगल दोनों बराबर थे। तीसरा, बी जो बी सी है वो ई एफ के बराबर है। तो वो सारी कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे सास रूल से। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बट जो ए सी बी है ना, ए सी बी ये जो एंगल होगा ना वो जी ई मतलब जी एफ ई के बराबर होगा। ये जो एंगल है ये छोटा वाला, ये जी एफ ई के बराबर होगा बाय सी पी सी टी। बट हमें क्या गिवन है, हमें गिवन ये है यहाँ पे कि जो ए सी बी है हमारे पास, जो एंगल ए सी बी है वो डी एफ ई के बराबर है। डी एफ ई ये हमारे पास गिवन है। तो हम ये छोटा वाला एंगल क्यों निकाले, किस वजह से, तो हमने कंडीशन बताई है कि इट इज पॉसिबल ओनली, ये तभी पॉसिबल है जब G इज मतलब को इंसाइड्स विथ D। मतलब कहने का मतलब है कि G D के बराबर होगा। आप बोल सकते हो कि G वाला जो पॉइंट है वो D पर होगा ना, तब जाके हमारे पास ये जो एंगल है ये बराबर बनेंगे। ठीक है, ये हमने कंडीशन यहाँ पे लिखी। तो हमने लिखा यहाँ पे कि जो AB मस्ट बी इक्वल टू DE। तो हमारे पास जो पूरा AB है वो DE के बराबर होगा, तभी जाके वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और यही सेम रूल थर्ड वाले केसेस के अंदर है। ये केस नंबर 3 है, जहां पे क्या है हमारे पास जो ए बी की जो साइड है वो इस बार बड़ी है, किससे, डीई से। ठीक है ना, बड़ी है। तो टेक अ पॉइंट जी ऑन ईडी, हमने वही काम किया यहाँ पे, सेम वही चीज है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करना है और कुछ नहीं। तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मतलब 3 केसेस में इसे प्रूव करना है और हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये मालूम पड़ गया कि किस प्रकार से इसे प्रूव करना है। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट में क्या दिया उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि इन राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। हमारे पास क्या है, जो ए सी बी बोलो या फिर ए बी सी बोलो, ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर
ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल देखो, मैं अच्छा मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ आपको, दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, दो ट्रायंगल को मैं हाईलाइट कर देता हूँ जिन्हें हम प्रूव करने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ब्लू ले लेते हैं। ओके चलो, अब देखो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया, दो ट्रायंगल को हाईलाइट किया है, वो एक रैंडमली मैंने हाईलाइट किया, उसे थोड़ा बाद में देखेंगे। देखो अब हमारे पास क्या बोला है कि जो सी पॉइंट है ना, सी पॉइंट, ये जो सी पॉइंट है ना, ये वाला, इस पॉइंट पर ये राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब क्या, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि अब सी इज जॉइन टू एम, हमने क्या किया, सी को एम से जोड़ा, आगे बोला है कि एंड प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट डी सच दैट डी एम बराबर सी एम। हमारे पास क्या है, जो कौन सी लाइन है हमारे पास, एम एंड प्रोड्यूस टू ए। ओके, तो ये जो लाइन है वो ए तक प्रोड्यूस किया गया। अब प्रोड्यूस करने के बाद हमारे पास क्या है, जो डीएम वाली साइड है ना, ये डीएम वाली साइड है, ये सीएम के बराबर हो। अब लिखा पॉइंट डी इज जॉइन टू पॉइंट बी, हमने क्या किया, डी पॉइंट को बी से भी जोड़ दिया, ठीक है, बी से भी जोड़ दिया। अब आगे बोला हमारे पास कि द गिवन फिगर सो दैट, अब हमारे पास क्या करना है, हमें ये दो चीज प्रूव करनी है। सबसे पहले क्या कि हमारे पास ये जो पहला ट्रायंगल है, पहला कौन सा, देखो याद रखना, एएमसी, चेक करो एएमसी कौन सा, तो एएमसी, ये जो दूसरा ट्रायंगल है ये बीएमडी के बराबर है, बीएमडी के बराबर है, ठीक है ना। ये मैंने रेड और ब्लू जो हाईलाइट किए हैं वो नहीं है, वो अलग है। मैं फिर से एक बार इसके ऊपर देखो, ये पेन चला दे रहा हूँ, ये देखो सिर्फ इतने ट्रायंगल की बात हो रही है, देखो मैं वाइट कर रहा हूँ खाली, ठीक है ना। अरे ठीक है ना, मुझे पता है फिगर थोड़ा सा अजीब दिख रहा हो, लेकिन फिर भी क्या है ना, मैं बता रहा हूँ, जो मैंने व्हाइट अंडरलाइन किया ना, मतलब वन और ट्रायंगल, जो टू ट्रायंगल है ना, उन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट करना है, उसके लिए हम उनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। सबसे पहले देखो, तो गिवन में हमारे पास क्या क्या दिया पहले से देख लेते हैं। तो पहली क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 हमारे पास गिवन है कि डीएम बराबर सीएम है, डीएम बराबर सीएम, और दूसरा दिया है हमारे पास क्या, एंगल सी 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, ठीक है ना। ये हमारे पास गिवन है, और कुछ गिवन है और नहीं है, तो मैं यहाँ पे गिवन ले लेते हैं सीधा, गिवन। ओके, अब टू प्रूफ ले लेते हैं, टू प्रूफ। तो ट्रू प्रूफ के अंदर हमारे पास हमें दो चीजें बतानी है। सबसे पहला कि जो ट्रायंगल एएमसी है, ट्रायंगल एएमसी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीएमडी के, ये पहली चीज बतानी है हमें। दूसरी चीज बतानी है हमारे पास क्या, कि जो डीबीसी है, एंगल डीबीसी है, वो एक राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल है, हमें ये तो बताना है। ओके, तो हम सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन से हमारे पास, एएमसी और बीएमडी, इन ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल बीएमडी। ओके, अब रूल नंबर 1 चालू करते हैं। तो फर्स्ट रूल में हमारे पास क्या हुआ, ये जो डीएम है वो एमसी के बराबर है, क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन था हमारे पास। लिखेंगे डीएम बराबर है एमसी के, ये गिवन ही है हमारे क्वेश्चन के अंदर। ओके, सेकेंड रूल क्या हुआ हमारे पास, सेकेंड हम बीएम और एएम को ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो सीडी है ना, वो क्या कर रही है, हाफ कर रही है एबी को। तो लिखेंगे क्या, एएम बराबर होगा एमबी के, ठीक है। ये भी क्या गिवन में ही आ जाएगा, तो सीधी सी बात है। अब तीसरा रूल क्या होगा हमारे पास, ये जो एंगल है ना बीएमडी और एएमसी, वो दोनों क्या होगा, अपोजिट हो जाएंगे। तो लिखेंगे एंगल एएमसी बराबर एंगल बीएमडी, ये क्या होगा, अपोजिट एंगल हो जाएंगे, अपोजिट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। अब 3 रूल निकाले, 3 रूल में क्या हमारे पास, साइड बीच में एंगल और साइड आ रहा है, तो इस वजह से क्या होगा हमारे पास कि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिखिए ट्रायंगल जो एएमसी है वो कॉन्ग्रुएंट बनेगा ट्रायंगल बीएमडी के। लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट बाय कौन सा रूल होगा हमारे पास, साइड एंगल रूल, ठीक है। अब ये हमने प्रूव कर दिया, हमारे पास जो पहली चीज बोली तो हमने कंप्लीट कर दी, ठीक है ना। अब निकालना है सेकंड वाली, तो सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या बोला, डीबीसी एक 90 डिग्री है। ओके, अब एक चीज और समझना, हमने जब
पहले और दूसरे। अब देखो मेरे पास, मैं पहले ना इसे रफ कर लेता हूँ, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, ओके देखो अब समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब दो राइट एंगल है, दो राइट एंगल नहीं मतलब सिंगल ही एंगल है हमारे पास। जो ये दिया ना, ये एंगल खाली बस हमारे पास 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का है। हमें ये बताना है कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, बस ये प्रूव करना है हमें, ठीक है ना। प्रूव कैसे करेंगे पहले समझो। यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल को यहाँ पे प्रूव किया था जस्ट अभी, आपने देखा था। तो उनमें से क्या करते हैं हम, दो एंगल को अल्टरनेट ले लेते हैं। कैसे अल्टरनेट ले लेते हैं देखो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ 2 मिनट ना। ओके, हमने क्या करें, हम ये क्या करते हैं ना, ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर बता देते हैं, ठीक है। ये एंगल अल्टरनेट होंगे, तो याद रखना कोई भी ट्रायंगल मतलब कोई भी हमारे पास एंगल अगर अल्टरनेट होते हैं ना, तो उससे ये प्रूव हो जाता है कि ये जो बीडी लाइन होगी ना वो एसी के बराबर हो जाएगी, बराबर। अब ये बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि ये इसके परपेंडिकुलर बनेगी, तो हमारे पास जो एंगल बी है वो एंगल सी का को इंटीरियर एंगल बनेगा, जिससे हम आसानी से एंगल मतलब 90 डिग्री प्रूव कर पाएंगे। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, जो एंगल डी बी एम, ये लिख दे एम बी डी है, ओके। एंगल डी बी एम है, डी बी एम है, वो सी ए एम के बराबर होगा। एंगल सी ए एम के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट। या फिर बोल सकते हो डायरेक्टली, बोल सकते हो कि बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी, ओके। अब ये बराबर हो गए, तो तुम यहां पे क्या बोलोगे कि हैंस एंगल, जस्ट टू जाओ, एंगल डी बी एम इक्वल है एंगल सी ए एम के, तो बोथ आर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। सो डी बी जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी AC के। अब पैरेलल हो गई, तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल होती हैं तो हमारे पास अगर मैं इनको ऐड करूं, देखो ये विथ लाइन हमारे पास, देखो ये विथ क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन की जब सेम साइड जो एंगल होते हैं ना, उनको अगर हम ऐड करते हैं ना तो 180 का रूल बनाते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे पहले विथ ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन है हमारे पास, BC, ठीक है। अब ये जो DB है वो AC के पैरेलल होगा, ट्रांसवर्सल BC की लाइन के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास क्या होगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, दोनों के दोनों 180 के बनेंगे। तो लिखेंगे हम सीधा ACB एंगल, ACB प्लस में एंगल DBC, ओके DBC। तो एंगल DBC इक्वल टू 180 डिग्री। रूल क्या निकला, रूल निकला हमारे पास हाँ को इंटीरियर एंगल। याद रखना आप डायरेक्ट एंगल नहीं बता सकते को इंटीरियर, क्योंकि को इंटीरियर हमेशा पैरेलल लाइन के बिटवीन ही बनते हैं हमेशा, और ये पैरेलल लाइन हमने पहले प्रूव कर दी, देन उसके बाद हमने को इंटीरियर से बता पाया। अब देखो जो ACB की कीमत हमारे पास ऑलरेडी 90 डिग्री दी है, तो 90 डिग्री प्लस में एंगल DBC इक्वल टू 180 डिग्री। इसको उधर पहुंचाते तो एंगल DBC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल DBC है वो 90 डिग्री आ जाएगा, और हमारा ये आंसर, ठीक है। बस आपको इतना काम करना और आपका सवाल कंप्लीट। सो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आपको अच्छे तरीके से आ गया हो। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए, तो पहले हम इसे रफ कर लेते हैं, देन नेक्स्ट बढ़ते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5 में क्या बोला कि रे एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। हमारे पास जो एल लाइन दी ना, ये एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, ये हमारे पास पहला बोला गया है पॉइंट। आगे बोला कि एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल।
अब जो बी पॉइंट है वो एल पर कहीं भी आया हुआ है तो यहाँ पे रखा हुआ आगे। तो बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू आर्म्स ऑफ एंगल ए। मतलब एंगल ए की जो आर्म है ना, ये जो आर्म है ना, इनके ऊपर हमारे पास जो बीपी और बी क्यू है वो दोनों को दोनों परपेंडिकुलर है, वो हमें शो किया गया है। अब आगे लिखे हमारे पास कि सो दैट हमें प्रूव करना है ये दो चीजें। सबसे पहला ये कि जो ट्रायंगल ए पी बी वो ए क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें पहला रूल प्रूव करना है। दूसरा बोला हमारे पास कि जो बीपी है हमारे पास, देखो हमारे लिखा है बीपी, जो बीपी है, बीपी कौन सी वाली साइड, और ये बी क्यू है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट सॉरी बराबर है। तो देखो अगर हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं इन दोनों ट्रायंगल को तो वो तो सीपीसीटी में चला जाएगा सेकंड वाला रूल, तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या दिया है, सबसे पहले हमारे पास ये बोला गया है कि यहाँ पर एंगल ए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कौन सा, हमारे पास पी ए बी, एंगल पी ए बी, दूसरा एंगल क्यू ए बी। अब ये लिखेंगे बाइसेक्ट बाय लाइन एल, ठीक है ना, ये हमारे पास मैंने पहला रूल लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या बताया हमारे पास कि जो बीपी है वो बी क्यू के परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास क्या हुआ, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री एंगल बनेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, बता दो क्या, ओके बता देता हूँ। जो बीपी है, बीपी वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, लाइन ए एल लिख दो, तो मैं ए एल के ऊपर, और जो बी क्यू है वो भी ए एल के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये हमने दो चीज और डाल दी। अब यहाँ पे क्या है, तीसरा क्या बताया था हमारे पास, तीसरा तेल पे नहीं है, आपने डायरेक्ट निकालते चलो। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, क्योंकि ये दो रूल तो बहुत हो गए और दो के बारे में मैंने बताया, तो लिखेंगे ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। अब कोई तीन रूल से प्रूव करेंगे, तो पहला रूल देखो हमारे पास गिवन है कि एंगल पी ए बी बराबर है एंगल क्यू ए बी के, ठीक है ना, पी ए बी बराबर है क्यू ए बी के। ओके, तो ये तो गिवन ही हमारे पास, ऊपर लिखा ही मैंने। चलो सेकंड रूल क्या हुआ वापस, सेकंड रूल जस्ट वेट, और एक बार मैं चेक कर लूं। एपी कॉमन ले लेते, एपी कॉमन, एपी 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 चलो सेकंड रूल लेते हैं, हमारे पास 90 डिग्री ले लेते हैं। तो एंगल पी बराबर एंगल क्यू है, क्योंकि ये बहुत 90 डिग्री है, ये बहुत 90 डिग्री। ओके, तीसरे रूल चेक कर लो। क्या तीसरे रूल में क्या हुआ हमारे पास कि जो ए बी है वो कॉमन हो जाएगा, तो लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए बी, ये कॉमन साइड हो जाएगी, कॉमन साइड। तीन रूल है, तीन रूल के अंदर हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है क्या, एंगल साइड, देखो एंगल साइड वाला रूल लिया हमने, एंगल साइड वाला। तो अब लिखेंगे यहाँ पे कि जो ट्रायंगल है एपीबी वो कॉन्ग्रुएंट बनेगा ट्रायंगल ए क्यू बी के। कौन से रूल से लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड रूल। ओके, तो हमने क्या किया, पहली जो कंडीशन थी वो हमने पूरी कर दी। अब दूसरे की बात बोले बीपी बराबर बीक्यू, तो हमारे पास जो बीपी और बीक्यू है ना वो उसी ट्रायंगल के पार्ट है जो हमने अभी प्रूव किए थे। तो हम बोल सकते हैं सीधा कि जो बीपी है वो बीक्यू के बराबर है। क्यों, क्योंकि बाय यहाँ पे डायरेक्ट ले लेते सीपीसीटी, बात खत्म, ठीक है। सीपीसीटी का मैंने फुल फॉर्म बताया था कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि जो दो ट्रायंगल हम प्रूव करते हैं कि दोनों के दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सभी पार्ट के साथ क्या होता है, हमारे पास इक्वल हो जाते हैं। बस यही काम हमें यहाँ पे बताना था, ठीक है। चलिए, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको अच्छे से आ गया। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के ऊपर। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जस्ट वेट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है पहले उसे समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है
कि इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। हमारे पास क्या दिया है कि जो AD है ना वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है BC का, ठीक है ना। तो BD का बाइसेक्टर मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हमारे पास जो गिवन है एक क्या गिवन है हमारे पास, एक तो गिवन है कि जो AD है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर, और दूसरा गिवन है कि ये बाइसेक्टर भी है, AD बाइसेक्टर भी है BC का। बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है उसको। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो BD है, जस्ट वेट, जो BD है वो CD के बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि बाइसेक्टर कौन है हमारे पास, AD, इस वजह से। ओके, अब आगे लिखा है सीधा गिवन फिगर, जो फिगर दिया है उसे देखो, एंड सो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC। मतलब हमें क्या करना है, AB इक्वल टू AC ये प्रूव करना है कि ये साइड इस साइड के बराबर है। अब कैसे बताना है, देखो सबसे पहले हम इन दोनों साइड ट्रायंगल को ले लेते हैं, तो पहला ट्रायंगल और ये सेकंड ट्रायंगल, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हमारे पास, एक तो ABD है, ABD, एंड जो दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, ACD, ट्रायंगल ACD है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, कोई तीन रूल निकालना है। चलो फर्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट रूल होगा हमारे पास क्या, BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD। लिखेंगे हम बाइसेक्ट बाय कौन बाइसेक्ट करें हमारे पास, AD के द्वारा क्या बाइसेक्ट की जा रही लाइन, तब जाके ये दोनों इक्वल पार्ट में आए हैं। दूसरा रूल, दूसरे क्या हमारे पास बोला था कि AD परपेंडिकुलर BC का, तो परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो लिख सकते हैं हम कि ADB एंगल ADB बराबर है एंगल ADC के, एंगल ADC के। तीसरा रूल, अब तीसरे रूल में क्या होगा हमारे पास, तीसरे रूल में हमारे पास जो AD है ना, AD वो दोनों ट्रायंगल में काम आ रही है हमारे पास, सेकंड में भी और फर्स्ट में भी, तो ये क्या कॉमन हो जाएगी हमारे लिए, तो लिखेंगे AD इक्वल टू AD, ये हो जाएगा हमारे लिए कॉमन। ओके, तीन रूल निकाले, साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड, अब यहां से भी देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, ये साइड है, फिर बीच में एंगल है, फिर साइड है, ठीक है। वो हमने सिर्फ डैश इसलिए किया क्योंकि उन्हें हम प्रूव करना है बस खाली। तो हम लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है, सॉरी ABD है, वो कॉन्ग्रुएंट बनेगा ट्रायंगल ACD के। तो लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड रूल। अब लास्ट में क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कि AB इक्वल टू AC। अब जो AB साइड है और जो AC साइड है वो इन दोनों ट्रायंगल के ही पार्ट है, जिसको हमने अभी प्रूव किया था कि वो कॉन्ग्रुएंट है। तो सीधा लिखेंगे हम AB इक्वल टू AC, तो ये हमारे पास हो जाएगा बाय CPCT के द्वारा ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। बस इतना सा हमारे पास होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको अच्छे तरीके से आ गया। देन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, क्वेश्चन 7। अब 7 में क्या बोला हमारे पास, 7 में लिखा है कि ट्रायंगल ABC और DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। अब देखो मैं ना कलर दूसरा ले रहा हूँ, रेड कलर ले लिया मैंने। तो यहाँ पे क्या है, जो AB और AC साइड है ना वो इक्वल है, और यहाँ पे जो DB और DC साइड है ना वो भी इक्वल है, क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या है, एक कौन सा ट्रायंगल होता है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स तो इक्वल होती ही होती है, तो यही दो साइड इक्वल है यहाँ पे। अब आगे क्या लिखा है हमारे पास, एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। हमारे पास क्या दिया है, जो A और D है ना वो BC के ऊपर सेम साइड आई हुई है, मतलब सिंगल साइड आई हुई है। अब लिखा सीधा गिवन फिगर जो दिया गया है हमारे पास उसमें देखो, सो इफ AD इज एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट BC एट P। अब हमारे पास के जो AD लाइन है ना उसको बढ़ाया जाता है तो पॉइंट P पर BC पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब इंटरसेक्ट करती है। तो आगे बोला है हमारे पास कि सो दैट, कि हमें बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। चलो प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। ओके, जस्ट वेट। चलो
तो प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो हमारे पास जो भी चीजें गिवन है ना हम उसे लिख लेते हैं, ठीक है। जो भी चीजें जितनी भी गिवन है उन सबको देखो, तो हम लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन तो वैसे हमारे पास कुछ भी नहीं दिया, ओके। हम ए बी इक्वल टू ए सी ले सकते हैं ना, ए बी इक्वल टू ए सी, जस्ट वेट थोड़ा इसको, ओके। ए बी इक्वल टू ए सी तो गिवन है, और क्या दिया हमारे पास? बी डी इक्वल टू सी डी, ये सारी चीजें हमारे पास गिवन है, ठीक है। चल अब सॉल्यूशन हम यहां से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये पहला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल नंबर 1 और ये 2, ठीक है ना। ये दो ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन से? ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। चलो तो उन ट्रायंगल को कैसे लिखेंगे हम? ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा हमारे पास? ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, ओके। अब ये दो ट्रायंगल उठाएंगे हम, तो सबसे पहला रूल कौन सा हमारे पास? कि ए बी और ए सी वो दोनों पहले से इक्वल था, तो लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमारे पास गिवन ही है, ठीक है। देखो ऊपर लिखा ही मैंने ऑलरेडी। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या होगा हमारे पास? जिस तरीके से ए बी और ए सी इक्वल दिए थे उसी तरीके से हमारे पास बी डी और सी डी भी दिए थे, और ये भी क्या है? इसी पहले ट्रायंगल के पहले और दूसरे के भाग है, तो हम लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन ही है हमारे पास, ठीक है। तीसरा रूल, तीसरा क्या हमारे पास? जो एडी ना, एडी वो एडी दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या? एडी इक्वल टू एडी, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉमन। अब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से रूल से? तो तीनों साइड है हमारे पास, तो ट्रिपल एस रूल से हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कि जो ट्रायंगल एबीडी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी का। लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल एस रूल, ओके। ट्रिपल एस रूल से क्या होगा? दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? हम एक और पार्ट लेंगे जिससे क्या है हम सेकंड वाले एंगल को, मतलब सेकंड वाले ट्रायंगल को प्रूव कर पाए। तो यहां पे हम क्या करेंगे? एक ऊपर वाला एंगल ले डालेंगे, ये वाला, देखो मैं इसे रफ कर रहा हूं, ओके। तो ये जो एंगल ए है ना, ये एंगल ए, इन दोनों को मैं सिंपलिसिटी बताने के लिए क्या करो? इक्वल ले रहा हूं इसको, ठीक है ना। बाद में काम आएगा इस वजह से। तो बोल सकते हैं कि जो बी ए डी है ना, एंगल बी ए डी है वो इक्वल होगा सी ए डी का, एंगल सी ए डी का बाय सी पी सी टी, ठीक है ना। सी पी सी टी के द्वारा क्या वो ये इक्वल हो जाएगा, ओके। सो आई होप हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया और आपको क्लियर हो गया हो। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड वाले को, ठीक है ना। सेकंड वाला कौन सा? ये दिया है, तो लिखेंगे हम सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते ना, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हमारे पास? ए बी पी। अब टोटली हम एंगल ले रहे हैं, टोटल, तो लिखेंगे ए बी पी बराबर, सॉरी ये तो इन्हें तो हम उठा रहे हैं अभी सॉल्व करने के लिए, तो एंड ट्रायंगल कौन सा हमारे पास? ए सी पी। अब रूल नंबर 1 कौन सा होगा हमारे पास? तो यहाँ पे ए बी और ए सी पहले से इक्वल थे, तो हम उसे लिख लेंगे वापस से। तो ए बी इक्वल टू ए सी। दूसरा रूल नंबर 2 में हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जस्ट वेट, यहाँ पे ओके, ये जो बी ए डी हमने जो एंगल यहाँ पे लिया था ना वही ले लेते हैं। एंगल बी ए डी बराबर हुआ एंगल सी ए डी का। अब कैसे? तो यहाँ पे लिख दो साइड में बाय इक्वेशन 1, या फिर उसको ऐसा लिख सकते हो अबव प्रूव, मतलब पहले प्रूव किया हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। ये तो गिवन ही थी, तो यहाँ पे गिवन लिख देते सीधा, ठीक है। याद रखना कि कोई भी कंडीशन आप उठा रहे हो ना, तो आपके पास रूल होना चाहिए कि किस तरीके से आप ले रहे हो, ठीक है, कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग, ओके। अब रूल नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? रूल नंबर 3 के अंदर आ जाएगा हमारे पास साइड एपी साइड हमारे पास पूरी कॉमन आ जाएगी, ठीक है ना, एपी। अच्छा मैं है ना यहाँ पे सी ए डी नहीं लिख सकता, इसे सी बी ए पी लिख सकता हूँ, बी ए पी और सी ए पी,
ठीक है ना, क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास जो AD है उसी को तो एक्सटेंड किया है, उसे बढ़ाया गया है, तो हमारे पास पूरा ट्राइंगल आ रहा है, इसलिए हम उसे AD नहीं AP मानेंगे। और वैसे है तो दोनों एक ही चीज, लेकिन AD को ही बढ़ा के हमने AP बना दिया, ठीक है ना, तो इसमें कोई गलती नहीं है, सब राइट ही है, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, AP इक्वल टू AP, AP इक्वल टू AP, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कॉमन हो जाएगा, कॉमन। ओके, 3 रूल निकाले, 3 में से हमारे पास क्या दिख रहा है, हमें पहले साइड ली, फिर बीच में एंगल देखा, फिर साइड ली, तो रूल साइड एंगल साइड लग रहा है यहाँ पे। तो लिखेंगे कि जो ट्रायंगल ABP है वो कॉन्ग्रुएंट बन रहा है ट्रायंगल ACP के। कौन से रूल से? तो लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल सॉरी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। बस इतना सा काम करना है और हमारा आंसर, यही हमारा आंसर। सो आई होप ये जो क्वेश्चन है वो भी आपको अच्छे से आ गया। देन हम स्टार्ट करते हैं 8 और 9 को, बिकॉज क्या है 8 क्वेश्चन 9 हमारे पास 2 ही क्वेश्चन लास्ट है जो कि हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो में। चलिए तो हम रफ कर लेते हैं पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। चलिए 2 मिनट से रफ कर लूं। क्वेश्चन नंबर 8। अब सबसे पहले क्वेश्चन में समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो लिखा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब क्या है, ABC की बात करें तो यहाँ पे AB और AC इक्वल है हमारे पास। चलो AB इक्वल टू AC। अब क्यों लिखेंगे हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये नहीं लिखोगे चलेगा, हमारे पास AB और AC इक्वल टू गिवन लिख देते हैं सीधा। अब आगे लिखा है कि इन विच AB इक्वल टू AC, जो कि हमारे पास मैंने लिखी है यहाँ पे। अब साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, हमारे पास क्या जो BA साइड थी उसे D तक बढ़ाया जाता है। और बोला है कि हमारे पास कि AD साइड इक्वल टू AB, मतलब हमारे पास क्या जो AB की साइड है और जो AD की साइड है ना वो दोनों इक्वल है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास जो आगे क्या लिखेंगे हम, AB प्रोड्यूस्ड एट D, सो AB इक्वल टू में AD, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हुआ, ये दोनों को दे दिया हमारे पास। अब आगे क्या लिखा है कि सो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। हमें सिर्फ प्रूव करना है कि जो BCD, ये जो बीच में एंगल है ना, ये राइट एंगल है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो लिखेंगे प्रूव दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल बोल देते हैं, राइट एंगल, ठीक है। चल ये हमें प्रूव करना है। अब सॉल्यूशन में यहाँ से चालू करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम उठाते हैं ट्रायंगल छोटे को, मतलब ये पहला वाला ट्रायंगल को, ठीक है, पहला वाला लेंगे। अब यहाँ पे मैं हर एक एंगल को 1 और 2 ये नाम दे देता हूँ, 1 और 2, ठीक है ना। आई होप वो दिख रहा हो आपको। चल तो ये एंगल 1, एंगल 2, ये ऊपर वाला एंगल 3 और ये ऊपर एंगल 4। तो हमने सभी एंगल्स को नाम दे दिया। मैं उनके वर्टेक्स नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करूंगा। आप ऐसे करके कर सकते हो, कोई इससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। चल तो हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले AB इक्वल टू AC। हमारे पास AB इक्वल टू AC, ये क्या हमारे पास ये गिवन है पहले से। अब AB के सामने एंगल कौन सा आ रहा है, तो AB के सामने एंगल आ रहा है एंगल 2। ओके, AC के सामने एंगल कौन सा है, तो AC के सामने एंगल आ रहा है एंगल 1। अब ये साइड से एंगल कैसे इक्वल हुए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रूल था कि इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। चलो अब ये हमारे पास क्या, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, एंगल 1 और 2 को इक्वल प्रूव कर दिया। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ऊपर वाले ट्रायंगल पकड़ लेते हैं। ऊपर वाले कौन सा हमारे पास, ACD इन ट्रायंगल। यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा था, तो इन ट्रायंगल ABC था, ठीक है, ABC, जिससे क्या हाईलाइट होता है कि हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इस बार ACD है, तो इन ट्रायंगल ACD। अब यहाँ पे ACD में हम बात करें तो क्या दिया है, AC इक्वल टू AD। क्योंकि देखो अपने पास सीधी सी बात है ना कि
ए बी ए सी के बराबर है और ए सी ए डी के बराबर है, तो तीनों जो साइड है वो आपस में इक्वल होगी, तो बता सकते हो कि ए सी और ए डी मतलब बराबर है, तो ए सी बराबर ए डी, ठीक है ना। अब चलो अब यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहां पे हमारे पास क्या दिया था कि जो हमारे पास ए सी साइड है वो ए डी के बराबर है। ये क्यों है, क्योंकि ये गिवन ही है हमारे पास, पहले से गिवन है, ठीक है ना। मैं बाय कंस्ट्रक्शन लिख दूं, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के द्वारा ये बराबर की थी। अब एसी के सामने एंगल कौन सा आ रहा है, तो एसी के सामने एंगल आ रहा है एंगल 4, लिखेंगे एंगल 4, एंगल 4 एंड इक्वल टू एडी के सामने कौन सा आ रहा है, तो एडी के सामने आ रहा है हमारे पास एंगल 3, एंगल 3, ठीक है। अब ये बराबर क्यों है, क्योंकि रूल हमारे पास ये लगेगा कि इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल, यही रूल हमारे पास यहाँ पे लगेगा, तो मैंने ये डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, अब ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2, सेकंड वाला। अब इस बार हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के चारों एंगल को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इस एंगल को ट्रायंगल के, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हमारे पास, बीडीसी, बीडीसी या फिर बीसीडी बोलो, कोई दिख रही, बीडीसी, ठीक है। तो चारों एंगल को ऐड करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल बीएसी लीजिए क्या, ओके, एंगल बी लेते हैं, एंगल सी और एंगल डी को ऐसे डायरेक्ट ले लेते हैं, ठीक है ना, एंगल बी प्लस एंगल बीसीडी, एंगल बीसीडी, एक काम करो चारों एंगल को ऐड कर लेते हैं, छोड़ो मैं डायरेक्टली कर रहा है, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है ना। आप ऐसे ले सकते हो या फिर डायरेक्टली बोल सकते हो, हमारे पास इक्वेशन 1 मतलब ऑल एंगल, सॉरी जस्ट वेट, सारे एंगल्स को मैंने सभी निकाल दिया, छोड़ो ना डायरेक्ट, क्या करना है, इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 180 क्यों आया, क्योंकि एएसपी वाला रूल लगा, एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट और छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इजी तरीके से आपको समझ में भी आ जाए और खत्म भी हो जाए, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा क्या बीच बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। चलो ओके, अब हमने क्या किया, चारों एंगल को ऐड किया एएसपी रूल के द्वारा, तो हमारे पास क्या हुआ, जो एंगल 1 है, जो हमारे पास एंगल 1 है वो हमें कोई काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि एंगल 1 के बराबर एंगल 2 था, हमें एंगल 2 चाहिए। मैंने अभी जस्ट बताया ना कि हमारे पास जो ट्रायंगल है कुछ इस शेप का था, इस शेप का ऐसे, तो ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 2 है, एंगल 3 है और एंगल 4 है, हमें सिर्फ 2 और 3 एंगल चाहिए, तब जाके हमारे पास क्या बनेगा, वो बीसीडी बनेगा, बीसीडी, तब जाके वो बीसीडी बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो हमें बीसीडी की कीमत चाहिए, तो हमें सिर्फ 2 और 3 से काम है, 1 और 4 से कोई काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को रिप्लेस करेंगे 2 के द्वारा, ठीक है ना। तो एंगल 1 को रिप्लेस करेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 2 पहले से था, एंगल 3 वर्क कर रहा है, मतलब 4 हटाना है हमें, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू में 180 डिग्री। अब ये क्यों आया, क्योंकि बोल सकते हो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। अभी 1 एंड 2 क्यों ली, पहले समझो, हमारे पास देखो एंगल 2 एंगल 1 के बराबर था, एंगल 4 एंगल 3 के बराबर था, तो मैंने क्या किया, 1 के बराबर 2 रखा, क्यों, इक्वल थे इस वजह से, 4 के बदले 3 रखा, क्यों, बराबर थे इसलिए, और हमें रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 और 3 की थी। अब क्या करेंगे हम, ये एंगल 2 टाइम आया है, तो 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू में 180 डिग्री, कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 बाहर आ गया, एंगल अंदर आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से 180 99 में कैंसिल हो जाएगा, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू में 90 डिग्री। अब हमारे पास क्या हुआ, जो एंगल 2 और 3 को हम ऐड करेंगे ना, ऐड करेंगे तो वो बीसीडी बन जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल बीसीडी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। बस हमें ये बताना था, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। सो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इस प्रकार से हमने फाइंड किया। चलिए, तो अब हम सीधा बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। चलो ओके, एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ, साइड तक आपने नोट नहीं कर पाया ऐसा कुछ, तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए जो भी, देन अब हम आगे चलते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9।
ओके, क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में क्या दिया हमारे पास, यहाँ पे लिखा है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। हमारे पास क्या दिया, जो ए बी है ना, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। आगे बोला पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन अपोजिट साइड ए बी। हमारे पास के पी और क्यू ए बी के दोनों अपोजिट साइड है, ठीक है ना, अपोजिट बोले तो ऊपर पी है नीचे क्यू है। अब लिखा हमारे पास कि सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। हमारे पास क्या दिया है, पी से और क्यू की, पी और क्यू की दूरी जो ए और बी से ना वो सेम है। देखो हमारे पास क्या है, जैसे ये पी है तो ए से दूरी जितनी है उतनी ही बी से है, सेम क्यू की जितनी ए से दूरी है उतनी ही बी से है। तो हमारे पास क्या इसलिए डैश डैश पड़े हुए हैं क्योंकि वो साइड इक्वल बता रहा है। अब आगे क्या लिखा है, तो सो दैट द लाइन पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे, देखो दो चीज प्रूव करनी है, एक तो परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर तब बनेगा जब वो 90 डिग्री का होगा। दूसरा हमें ये भी बताना है कि ये जो AC है ये BC के बराबर है, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो वो हमें प्रूव करना है। तो मैं लिखूंगा टू प्रूव प्रूफ में क्या करना है, एक तो प्रूव करके बताना है AC इक्वल टू BC, और प्रूव करके बताना है हमारे पास जो PCA बराबर एंगल PCB के, एंगल PCB के, ये 90 डिग्री। हमें ये दो चीज प्रूव करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, AC और BC प्रूव करते हैं। तो AC और BC प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम ऊपर वाला ट्रायंगल उठा सकते हैं या फिर नीचे वाला उठा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये पहला ट्रायंगल ये वाला लेते हैं, देन दूसरा ये वाला लेते हैं। ओके, जस्ट वेट, आई विल चेक इट। जस्ट वेट। ओके, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास हम सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे कि AC इक्वल टू BC है। हमारे पास जो AC लाइन है वो BC के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, पूरा ट्रायंगल उठाएंगे। देखो एक काम करता हूं, मैं हाईलाइट कर देता हूं जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा। चलो, एक तो रेड वाला पार्ट है हमारे पास, मतलब बोल सकते रेड वाला ट्रायंगल है, और एक ग्रीन वाला है, ठीक है, आपको हाईलाइट हो रहा होगा। चलो, तो देखो अब हम क्या करते हैं, इन दो ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, देन हमारे पास क्या करेंगे, हम AC को BC के बराबर बता पाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हमारे पास, एक तो PAQ ट्रायंगल PAQ एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, PBQ। तो ट्रायंगल PBQ। ओके, अब ये दो ट्रायंगल होगा हमारे पास। अब इन दो ट्रायंगल के अंदर हम क्या करेंगे, पहले प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या होगा हमारे पास, पहला रूल होगा हमारे पास कि जो AP है वो PB के बराबर है, AP PB के बराबर है, ये गिवन है पहले से हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड में क्या होगा हमारे पास, जो AQ है वो BQ के बराबर है, AQ है वो BQ के बराबर है, ये भी क्या गिवन है, ठीक है। मैंने ऊपर मेंशन नहीं किया, आप ऊपर मेंशन जरूर कर लेना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या डैश डैश ऑलरेडी दी गई थी, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, और कम टाइम में पूरा हो जाए इस वजह से। और ओके, तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारे पास कि जो AC है ना, AC नहीं, AC को नहीं ले सकते, हाँ PQ ले सकते, PQ, क्योंकि PQ क्या है हमारे पास दोनों ट्रायंगल में काम आ रहा है, फर्स्ट में भी एंड सेकंड में, मतलब उसको रेड में और ग्रीन में दोनों में काम आता है। तो लिखोगे क्या, PQ इक्वल टू में PQ, ये क्या होगा हमारे पास, कॉमन साइड हो जाएगी, कॉमन। अब तीन रूल निकाले और तीनों के साइड हमारे पास, तो लिखेंगे हम कि जो ट्रायंगल PAQ है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PBQ के। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल एस रूल, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसे प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हमारे पास जो AC है और जो BC है वो भी तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल का पार्ट है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि AC इक्वल टू BC, हाँ BC। अब इक्वल क्यों है ये हमारे पास, बाय CPCT के द्वारा इक्वल है, CPCT, ठीक है। अब इतना काम पूरा कर लिया और हमारा आधा काम तो यही खत्म हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पे 90 डिग्री है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से मैं इस बार है ना दूसरी हाईलाइट कर रहा हूँ वापस से। चलो इस बार हमें ये वाले दो ट्रायंगल प्रूव करने पड़ेंगे, ठीक है ना। कौन से, देखो आप दिख रहा है, एक तो PAC और दूसरा रेड ले लेते हैं PBC। हम इन दो ट्रायंगल को प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो प्रूव कैसे करेंगे, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल PAC, इन ट्रायंगल PAC एंड दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, PBC। चलो कोई 3 पॉइंट बताना हमें। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, PA और PB बराबर है, पहले से ही हो तो PA बराबर है PB के, गिवन इसलिए, ठीक है ना, गिवन है ये हमारा। ओके, दूसरा रूल निकालते हैं। दूसरे में क्या दिया हमारे पास, जो PC साइड है ना, PC साइड वो कॉमन है हमारे लिए, ठीक है, PC। तो PC इक्वल टू में PC, ये भी क्या है, ये गिवन है हमारे पास। अरे सॉरी, इसको कॉमन बोल सकते हैं ना सीधा, ये कॉमन है हमारे लिए, कॉमन है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। ओके, पहला दूसरा तीसरा निकाल लेते हैं। तो तीसरे में हमारे पास का जो AC है ना वो BC के बराबर है। क्यों, क्योंकि हमने जैसे ऊपर प्रूव किया था हमारे पास। तो लिखेंगे हम AC इक्वल टू BC। अब ये बराबर क्यों, ये इक्वल क्यों है, तो लिखेंगे अबव प्रूफ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पहले से सिद्ध किया हुआ है ऐसे। ओके, अब 3 पॉइंट निकाले, यहाँ पे भी तीनों साइड ही आ रही है हमारे पास, साइड, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिखेंगे हम कि ट्रायंगल PAC, ये भी कॉन्ग्रुएंट बनेगा ट्रायंगल PBC का, ठीक है ना। लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट बाय SSS रूल। ओके, अब देखो, अब इसके वजह अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें जो एंगल राइट बताना है ना वो हम ले सकते हैं। कौन सा एंगल लेंगे हम, ये देखो ये वाला है, मैं वाइट से हाईलाइट करूँ, ये वाइट से। तो लिखेंगे हम PCA एंगल PCA बराबर एंगल कौन सा होगा बस, PCB। ये क्या होगा, इक्वल होगा बाय CPCT। ओके, अब यहां तक प्रूव कर लिया। अब ये जो लास्ट वाली लाइन है वो हमें काम आएगी अब। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ या फिर छोटा कर लेता हूँ इसको, मुझे स्पेस थोड़ी चाहिए, रिक्वायर्ड है। ओके चलो, इतने में काम हो जाएगा मेरा। तो हम क्या करेंगे अब इस बार, जो हमने दो एंगल को इक्वल बताया मतलब बाय CPCT के द्वारा, इन्हीं दो एंगल को हम ऐड करते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल PCA। ओके, यहाँ पे कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया। ओके, PCA प्लस में एंगल PCB इक्वल टू होगा 180 डिग्री। 180 क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास LP बनेगा, एक लीनियर पेयर, क्योंकि दोनों एंगल को अगर जोड़ते हैं ना तो सीधी रेखा बनती है और रेखा के ऊपर हमेशा 180 डिग्री का एंगल होता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे PCA और PCB। अब इन दोनों में क्या करेंगे हम, किसी भी एक एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो भी वो राइट एंगल बन जाएगा। तो हम PCA निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे एंगल PCA प्लस एंगल PCA बराबर 180 डिग्री। और हमने PCB के बराबर PCA क्यों रखा, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। दोनों ये 2 टाइम हमारा, तो 2 एंगल PCA बराबर 180 डिग्री। 2 से 180 कैंसिल करेंगे तो 90 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल PCA बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो बोल पाएंगे हम यहाँ पे क्या कि हेंस प्रूव्ड कि जो हमारे पास PQ है, लाइन PQ है, वो परपेंडिकुलर है AB के। ठीक है, बस इतना काम करना और हमारा काम क्लियर। सो आई होप आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गए हो। ठीक है, चलिए, और जितने भी लोग बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको मेरे साथ पढ़ना है वो कृपया करके कोर्स 2025 और बेसिक मैथ जरूर लिख दें, जिससे थोड़ा मैं भी मोटिवेट होकर और जल्दी आपका काम कर दूं। ठीक है, मैं सुबह 7 बजे से वीडियो बना रहा हूँ और अभी कुल मिला के 12 बज चुके हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में क्या मिस्टेक भी हो जाती है तो मुझे दोबारा रिपीटली क्वेश्चन तैयार करना पड़ता है, दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।